गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था और कुछ प्रोविजंस भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने। बेसिक प्रोविजन, एसेंशियल एलिमेंट्स भी डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन लीगल इफेक्ट, और इसमें हमने डिस्कस कर लिया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की। थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ एक दो पॉइंट्स लास्ट वाले, लास्ट के लास्ट में जो हुए थे। मैंने लास्ट क्लास में भी हाईलाइट किया था विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, और फॉरबिडन के लिए मैंने वर्ड यूज किया था प्रोहिबिटेड। मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसे लॉ ने प्रोहिबिट किया है, आप उसे नहीं कर सकते, लॉ इसकी परमिशन नहीं देता, दैट इज नोन एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा यहाँ देखो, जैसे आपने कमीशन किया है किसी क्राइम का, आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, आपने आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, या वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या वो इमोरल है इन नेचर, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, आप इन्हें कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है ना, ये कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं हो सकता। अच्छा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, तो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको याद रखना है आप लोगों ने। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। अगर इस डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए, अगर इस डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए तो वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, तो वैलिड हो जाएगा, तो आप उसे एनफोर्स करवा सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप सिग्नेचर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होने मैंडेटरी होते हैं, मान लो किसी एक पार्टी ने साइन नहीं किया, तो वो टेक्निकल डिफेक्ट, और टेक्निकल डिफेक्ट होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसे एनफोर्स कैसे करवा सकते हैं? फिर उस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कैसे करेंगे? जो भी डिफेक्ट है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था तो रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा। अगर सिग्नेचर नहीं हुए थे तो अब सिग्नेचर करवा देंगे, तो टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव होते ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो जाएगा। ये बहुत इजी है, सभी बच्चों को पता होता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्रेस, तो जो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, है ना, या फिर ओरल हो, ठीक है, ओरल या फिर रिटर्न, तो उसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। या तो वो रिटर्न में हो या फिर ओरल में हो, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, इम्प्लाइड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, जो एग्जिस्टेंस में आते हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। बच्चों, मैं की पॉइंट्स को अलग से इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है ना। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? जो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, हाँ जी, एग्जिस्टेंस में आते हैं। चलो एग्जांपल्स बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। पहला एग्जांपल, ट्रेन आकर रुकती है स्टेशन पे, ठीक है, तो क्या होता है? नॉर्मली कुली होते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं और जो लोग उतरने वाले हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं बच्चों? तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे स्टेशन पे ट्रेन आकर जब रुकती है, आपने देखा होगा नॉर्मली कुली फटाफट आते हैं ट्रेन की तरफ, और वो आप सामान उतार रहे हो, वो आके उतारवाने में हेल्प करते हैं आपकी, और पता चलता है सामान आपके साथ लेकर चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो आपसे पैसों की बात भी कई बार नहीं करते, वो ये भी नहीं पूछते किस तरफ जाना है, वो क्या करते हैं, सामान उठा के आपके साथ आपकी हेल्प करने लग जाते हैं, ठीक है। वो आपसे पहले पैसे नहीं मांगते, पहले ही आपकी हेल्प स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज। उनकी एक्टिविटीज से आपको क्या पता चलता है बच्चों? दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज, है ना। और पता चलता है हम उन्हें सामान उठाने में, रखने में नीचे, या साथ में लेके चलने में हेल्प करने देते हैं, तो इट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग देयर सर्विसेज, ठीक है। कोई ओरल या रिटर्न में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ, कोई ओरल या रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। उनका सामान को उठाना, सॉरी, दिस इज इम्प्लाइड ऑफर, दिस इज इम्प्लाइड ऑफर। और आपका उन्हें सामान उठाकर साथ में चलने देना, दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इम्प्लाइड वहां पर होता है जहां पर एक्सप्रेस नहीं होता, समझ गए। इम्प्लाइड वहां पर होता है जहां एक्सप्रेस नहीं होता। अब ओरल या राइटिंग में कोई भी कमिटमेंट नहीं हुए, ठीक है। कुली कुली का सामान उठाना, इम्प्लाइड ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट अगर बिजनेस या कमर्शियल नेचर का है तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
ठीक है बच्चों, पहला एग्जाम्पल याद रखना इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे? कुली वाला। कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे? दूसरा एग्जाम्पल देखो, बस का बस स्टॉप पे रुकना। ठीक है, बस का बस स्टॉप पे रुकना, इट मींस बस अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है, ट्रांसपोर्ट का अपनी अपनी कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है, और आपका बस को बोर्ड करना, बस पर चढ़ना, इट मीन्स आप उसकी सर्विसेज को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई बातचीत नहीं होती, बस आकर रुकती है, आप चढ़ जाते हो। तो क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया? आंसर इज यस। अच्छा, बस का बस स्टॉप पे रुकना इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है ना, और आपका बस को बोर्ड करना, बस पर चढ़ना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट बात कर रहे हैं। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वहां होता है जहां एक्सप्रेस नहीं हो, मतलब ओरल या रिटर्न कुछ भी नहीं होता। एक्टिविटीज, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्ट ऑफ द पार्टीज होती हैं, उससे पता चलता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही है। ठीक है ना, तो उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डन। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, रीड करके देखते हैं एक बार। देखो इसमें लिखा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाइदर इन राइटिंग, वही मैंने कहा था कि एक्सप्रेस नहीं है तो इम्प्लाइड होगा। नाइदर इन राइटिंग नॉर ओरल but inferred from the act or circumstances of a particular case। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? implied contract। तो इसमें दो एग्जांपल implied contract। अच्छा, फिर बात करते हैं quasi contract। it is not actually entered into by the parties but it is something imposed on a party by law। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, imposed by लॉ के थ्रू जो इम्पोज होता है। तो क्योंकि पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर रही थी, ठीक है, वो लॉ के थ्रू इम्पोज हो गया। चलो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ना पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होती है बच्चों। अब कोई पर्सन है, निकल रहा था, पैदल जा रहा था, ठीक है, उसने गोल्ड का कुछ पहना हुआ था, अंगूठी पहनी हुई थी, पहनी हुई थी, वो लूज थी, वो बाई चांस कैसे भी वहां पर रोड पर गिर गई। ठीक है, वो वहां पर रोड पर गिर गई। अब पता चला उसी के घर के आसपास कोई काम करने वाली थी, वहां से निकली, उसने वो अंगूठी वहां से उठाई और वो चल पड़ी। अब यहाँ पर केस बन जाता है फाइंडर ऑफ गुड्स। बच्चों, फाइंडर ऑफ गुड्स, क्या फाइंडर ऑफ गुड्स ने, जो उस अंगूठी का ऑनर है, उसके साथ कोई ओरल या रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया? आंसर इज नो, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बट अब आप देखो, क्या उसकी, जिसको गुड्स मिले, फाइंडर ऑफ गुड्स जो है, क्या उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एक्चुअल ऑनर को ढूंढ कर या किसी ऐसी जगह पर दे, सोसाइटी के लोगों को दे कि वो कैमरे में चेक करें कि किसकी गिरी है, किसकी हो सकती है, और उसको वापस करें? क्या उसकी ये ड्यूटी बनती है? ठीक है ना, तो दिस इज द ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। दिस इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ। जिसको भी पड़े हुए पैसे कहीं गिरे हुए मिलते हैं या कुछ ऐसी चीज मिलती है, ठीक है, इसे बोलते हैं फाइंडर ऑफ गुड। ठीक है, तो उसकी एक लीगल ड्यूटी बनती है, लॉ उस पर एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि उसका जो एक्चुअल ऑनर है वो उन गुड्स को उस एक्चुअल ऑनर तक पहुंचाए, या फिर उसे सेफ कस्टडी में रखे, ताकि जब एक्चुअल ऑनर मिले तो वो उसे वापस कर सके। बात समझ रहे हो? दिस इज द ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। और बिल्कुल यहाँ पर बच्चों कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसका एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग? फाइंडर ऑफ गुड्स वाला एग्जांपल। और देख लेना, श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपका पेपर नहीं आने वाला सीसेट के एग्जाम्स के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत डेप्थ में पेपर नहीं आना, बेसिक टर्म्स को, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखना, पेपर बहुत इजी होगा आपके लिए। ठीक है ना, और लॉजिकल रीजनिंग को भी स्ट्रांग बना के रखना, लॉजिकल रीजनिंग में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड को डायरेक्टली आप कैसे ले सकते हो? परफॉर्म, इसमें लिखा ही हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ लिखा है परफॉर्म, एग्जीक्यूटेड मीन्स परफॉर्म। ठीक है, एग्जीक्यूटेड मीन्स परफॉर्म। जिसने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया उसकी तरफ से एग्जीक्यूटेड हो गया। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है ना, दो पार्टीज होती हैं। मान लो अगर सेल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो एक तरफ सेलर है, दूसरी तरफ बायर है। सेलर ने गुड्स दे दिए, बायर ने पैसे दे दिए, तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और किसी का ऑब्लिगेशन अगर पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी। तो देखते हैं आगे एग्जीक्यूटरी में क्या होगा, एक्सचेंज कर देते हैं। एग्जीक्यूटरी येट टू परफॉर्म, इसमें किसे ध्यान रखना है? जिसमें अभी परफॉर्मेंस ड्यू है, अभी परफॉर्म नहीं हुआ बच्चों, उसे क्या कहेंगे?
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अभी परफॉर्मेंस ड्यू है, अभी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फाइन। तो अब याद कैसे रखना है, चलो देखते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, मतलब सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिए, बायर ने पेमेंट कर दी, दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, उसे क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिसमें दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट परफॉर्म करना है, अभी किया नहीं है, करना है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो जिसमें अभी काम करना बाकी है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों? राइट। और जिसने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, कई बार ना एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टी एग्जीक्यूटरी, मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया अपना पार्ट, दूसरी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है ना? एक ने परफॉर्म कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, तो क्या होगा? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, जहां पर एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया है, ठीक है, एंड अदर पर्सन इज येट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, ठीक है, उसे, जैसे अभी हम लोगों ने इसे पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा था। ठीक है ना? तो इसे क्या कहते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे टर्म्स में इसे क्या कहते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दोनों ही पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली आप ऐसे भी कह सकते हो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को कि जहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उसे भी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और अगर दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, वो भी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अच्छा, फिर नीचे देखो, एक बात और ध्यान देना, बायलैटरल एंड एग्जीक्यूटरी आर सेम एंड इंटरचेंजेबल। ऑफर के बारे में बात कर रहे थे, देखना यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। सिंपल भाषा में, जब आप किसी को ऑफर करते हो तो आपका पर्पस क्या होता है? ऑफर करने का पर्पस क्या होता है? सीधी सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन, जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हो तो आपका पर्पस क्या होता है? बच्चों, आप यस करवाना चाहते हो, यस और नो? जब आप किसी को ऑफर करते हो तो मेन पर्पस क्या? एक्सेप्टेंस, यू वांट एक्सेप्टेंस, है ना? अच्छा, एक्सेप्टेंस मतलब आप जो चीज बोल रहे हो, आप किसी काम, आप ये भी बोल सकते हो कि इस काम को करो, आप ये भी कह सकते हो इस काम को मत करो। तो वो जो आप एक्सेप्टेंस लेना चाहते हो वो किसी काम को करने के लिए भी हो सकती है या किसी काम को ना करने के लिए भी। तो ऑफर करने का मेन पर्पस, कभी किसी को ना सुनना पसंद है? सही बात, क्लियर बात। हाँ जी। तो ऑफर करने का मेन पर्पस क्या होता है? हमारा ऑफर का मेन पर्पस होता है यस, है ना, एक्सेप्टेंस लेना। क्या लेना? एक्सेप्टेंस। इसे हम एसेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट। ठीक है ना? हम ऑब्टेन करना चाहते हैं दूसरे पर्सन की, क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं? एसेंट ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है ना? मैं हाईलाइट कर देता हूँ की पॉइंट, ध्यान देना। देखो, सबसे पहले तो सेक्शन इसका रहेगा 2 क्लॉज ए। तो हम जब किसी के सामने कोई ऑफर रखते हैं तो उसका, या तो हम उससे कोई काम करवाना चाहते हैं तो टू डू, किसी काम को करवाने के लिए, है ना, या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग,